प्राचीन उज्जैन का राज्य जहाँ परंपरा और प्रकृति का संगम होता था, राजा विक्रमादित्य का गढ़ था। राजा केवल एक अद्वितीय शासक ही नहीं थे, बल्कि वे कुशल इंजीनियर और दूरदर्शी नेता भी थे। उनकी अद्वितीय बुद्धिमत्ता और अडिग साहस के लिए उन्हें इतिहास में अमर बना दिया। विक्रमादित्य के शासन का मुख्य उद्देश्य अपने राज्य के ऐसी समस्याओं से मुक्त कराना था जो विकास में बाधा डालती थी। उस समय राज्य के नागरिक बाढ़, सूखे और जर्जर बुनियादी ढांचे जैसी समस्याओं का सामना कर रहे थे। एक दिन नागरिकों की व्यथा सुनते ही विक्रमादित्य ने घोषणा की, यह मेरा वादा है कि उज्जैन केवल भारत का सांस्कृतिक केंद्र नहीं होगा बल्कि प्रगति का प्रतीक भी बनेगा। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने राज्य में इंजीनियरिंग और नवाचार के सभी कठिन प्रोजेक्ट की नींव रखी। राज्य की सबसे बड़ी समस्या थी नारायणी नदी, जो मानसून में अपने तांडव के लिए जानी जाती थी। हर साल बाढ़ से खेतों की बर्बादी और गर्मियों में सूखे से किसानों की दुर्दशा ने विक्रमादित्य को चिंतित कर दिया। एक नदी जो जीवन देने का स्रोत है, वह विनाश का कारण क्यों बन गई है? राजा ने अपनी सभा में प्रश्न किया। उनके प्रमुख इंजीनियर ने स्थिति का वर्णन करते हुए कहा, महाराज, नदी का प्रवाह अनियंत्रित है। इसके जल को संरक्षित करना और सही वितरण करने के लिए हमें एक जटिल प्रणाली की आवश्यकता होगी। राजा ने अपनी योजना के लिए एक बैठक आयोजित की और एक भव्य परियोजना की घोषणा की, नारायणी नदी पर एक विशाल बांध का निर्माण। यह बांध केवल एक संरचना नहीं होगा, यह हमारी बुद्धि और दृढ़ता का प्रतीक बनेगा। उन्होंने कहा, बांध के निर्माण के लिए चुना गया स्थान था बेताल कुंड, एक घाटी जो अपने भूतिया किस्सों के लिए प्रसिद्ध थी। वहां के निवासियों का मानना था कि घाटी में रहने वाला बेताल किसी भी प्रयास को असफल कर देगा। कोई भी जगह हमारे लोगों के लिए कल्याण के लिए बलिदान से बड़ी नहीं हो सकती है। राजा ने निश्चर्यपूर्वक कहा। विक्रमादित्य खुद घाटी का निरीक्षण करने गए। जब वे गहरी घाटी में पहुंचे तो एक रहस्यमय आवाज ने उन्हें रोक दिया। मृत्य राजा, तुमने बेताल के क्षेत्र में प्रवेश किया है जहां लोग आगे बढ़ने का साहस मत करो। राजा ने निर्भीक होकर उत्तर दिया, मैं यहाँ अपने लोगों की भलाई के लिए आया हूँ। मुझे तुम्हें भय से नहीं, तुम्हारी बुद्धिमत्ता की चुनौती चाहिए। बेताल ने राजा के साहस से प्रभावित होना। उन्होंने शर्त रखी, मैं तुम्हें 3 इंजीनियरिंग पहेलियां दूंगा। यदि तुम उसका समाधान कर सके तो मैं तुम्हें यहाँ का निर्माण की अनुमति दे दूंगा। पहली यह थी कि तुम्हें एक ऐसा बांध बनाना हो जो नदी के भयंकर प्रवाह को रोक सके। तो तुम उसकी स्थिरता कैसे सुनिश्चित करेंगे? राजा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हम आर्च आकार बांध बनाएंगे और बल को समान रूप से वितरित करेंगे। साथ ही जल को नियंत्रित करने के लिए अपने स्लिपवे बनाए जाएंगे। दूसरी पहली यह थी, तुम यह कैसे सुनिश्चित करोगे कि बांध से नीचे रहने वाले लोग जल से वंचित न हो? राजा ने कहा, हम नहरों और जलाशयों की एक प्रणाली बनाएंगे जो पानी को कृषि, पेयजल और अन्य आवश्यकताओं के लिए समान रूप से वितरित करेगी। और सबसे कठिन पहली यह थी, यदि अप्रत्याशित आपदाएं आए तो तुम्हारा बांध कैसे बच पाएगा? विक्रमादित्य का उत्तर प्रेरणादायक था, हम आपातकालीन ओवरफ्लो चैनलों को अतिरिक्त द्वारों का निर्माण करेंगे जिससे किसी भी स्थिति में जल प्रवाह को नियंत्रित किया जा सके। बेताल ने राजा की बुद्धिमत्ता और प्रशंसा की, तुम्हारी योजनाएं साधारण है और आगे बढ़ो और अपना बांध बनाओ, यह तुम्हारे साहस का और कौशल का प्रतीक बनेगा। बांध का निर्माण शुरू हुआ। विक्रमादित्य ने अपने राज्य के सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरों और कारीगरों को एकत्रित किया। उन्होंने परियोजना की हर छोटी बड़ी चीज का निरीक्षण एवं स्वयं किया। निर्माण सामग्री में प्राकृतिक चूना पत्थर, ज्वालामुखी राख और नवीन तकनीकों का उपयोग किया गया। राजा ने न केवल तकनीकों विवरणों का ध्यान रखा बल्कि श्रमिकों की भलाई के लिए प्रबंध किए गए। उन्होंने भोजन, चिकित्सा और मनोरंजन की व्यवस्था की। यह पहली बार था जब राज्य ने इतने बड़े पैमाने पर सामूहिक प्रयास हो रहा था। एक दिन रानी ने निर्माण स्थल का दौरा किया। उन्होंने बांध की दीवारों पर कला और संस्कृति के प्रतीक अंकित करने का सुझाव दिया। राजा ने इस विचार को सहर्ष से स्वीकार किया। बांध की दीवारें अब केवल पत्थर नहीं थी, वे उज्जैन की संस्कृति और परंपरा का विचित्र चित्रण बन गई थी। जब बांध का निर्माण लगभग समाप्त हो गया था, एक अप्रत्याशित समस्या सामने आई। एक भयानक तूफान ने राज्य को घेर लिया। नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ने लगा। श्रमिक भयभीत हो गए, लेकिन राजा ने धैर्य बनाए रखा। उन्होंने अपने इंजीनियरों के साथ स्थिति का विश्लेषण किया और स्लिप ले खोलने का आदेश दिया। उनके डिजाइनों की प्रभावशीलता साबित हुई और बांध ने नदी के प्रचंड प्रवाह को रोक दिया। यह राज्य के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। नारायणी बांध ने उज्जैन को अहित और समृद्ध बना दिया। किसानों के खेत लहलहा उठे और व्यापारियों के व्यापार फला फूल और नागरिकों को स्थायित्व मिला। आज भी नारायणी नदी बांध केवल एक संरचना नहीं बल्कि विक्रमादित्य के साहस, बुद्धिमत्ता और नेतृत्व का प्रतीक है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व वह है जो लोगों के लिए चुनौती का सामना करे और उन्हें प्रगति की राह पर ले जाए। उज्जैन की समृद्धि का नया रूप। राजा विक्रमादित्य ने बांध की सफलता के लिए बाद में अपनी नई परियोजना की शुरुआत की। उन्होंने एक अद्वितीय शिक्षा केंद्र की स्थापना की जहाँ युवा इंजीनियरिंग, खगोल विज्ञान और वास्तुकला की कला में प्रशिक्षण का प्राप्त कर सकते थे। उनके प्रोत्साहन से उज्जैन भारत का पहला ऐसा राज्य बना जहाँ तकनीकी और सांस्कृतिक शिक्षा
का मेला है। इस नई विरासत ने न केवल राज्य को उन्नति दी बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा प्रदान की। विक्रमादित्य के सिद्धांत थे ज्ञान, परिश्रम, धैर्य, समाज में कोई नई दिशा जा सकती। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।